तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बताया था कि जो YGS यादव ग्लोबल स्टडीज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाने का काम जो करूँगा, तो और सबसे पहले जो पढ़ाऊँगा वो बिहार स्पेशल पढ़ाऊँगा। और बिहार स्पेशल में भी सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा। देखिए, आप लोग का सवाल है रहेगा कि ज्योग्राफी से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, हमारा मानना है कि देखिए आप लोग को हमारा मानना है कि ज्योग्राफी से स्टार्ट इसलिए किया जाता है कि ज्योग्राफी में आपको फिजिकल के बारे में पढ़ना है और पॉलिटिकल के भी बारे में पढ़ना है। तो फिजिकल के बारे में जैसे माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, डिजर्ट वगैरह ये सब के बारे में जानकारी होगा आपको, तो लोकेशन मालूम चलेगा। फिर उसके बाद में आपका पॉलिटिकल जब पढ़िएगा तो पॉलिटिकल में क्या है कि आपको स्टेट के बारे में मालूम चलेगा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के बारे में मालूम चलेगा, वहाँ कौन सा लॉन्गिट्यूड पर आपका स्टेट है, कौन सा लॉन्गिट्यूड पर। जैसे इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो उसमें देखिए कंट्री के बारे में पढ़ना है, तो हर न हर कोई कंट्री जो है से एकदम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पे ओवरऑल है ही। तो ये सब जो पूरी जानकारी है हमको ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही मालूम चलता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्लास पे और ज्योग्राफी का टॉपिक उठाकर बात करते हैं। तो देखिए, तो बिहार स्पेशल में सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी, जो बिहार ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, बिहार ज्योग्राफी पढ़ने से पहले सवाल आप लोग का होगा कि आखिरकार ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते क्या है और ज्योग्राफी कहते किसको है। ज्योग्राफी कहते किसको है और ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं। सवाल तो उठना वाजिब है कि आप लोग का सवाल होना चाहिए कि आखिरकार ज्योग्राफी में पढ़ना क्या। तो देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी जो शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द आया कहां से। तो ज्योग्राफी शब्द ये जो है ना, ये ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक भाषा है। थोड़ा इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी के बारे में भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बिहार स्पेशल से स्टार्ट कर दूंगा। कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा है जो ज्योग्राफी है। और ग्रीक भाषा में जैसे इसको देखिएगा कि इसको जियो, क्या जियो और क्या होता है? ग्राफी है। जियो और ग्राफी है, ग्राफिया। अब सवाल उठता है कि जियो क्या है भाई। तो जियो आपका भूमि, जो भूमि कहने का मतलब कि भूमध्य, इसको जो भूमि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको जियो कहेंगे। और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। ग्राफिया का मतलब क्या है? अध्ययन करना। अब देखिए, भूमि के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हमको तो राइटिंग करना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इतना तो समझ गए। अब देखिए, ये ज्योग्राफी का पिता किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है। तो ज्योग्राफी का पिता कौन है? एराटोस्थनीज है। कौन है? एराटोस्थनीज। देखिए, अस्थनीज है। जैसे देखिए, एक सवाल है, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तो इंडियन ज्योग्राफी में और विशेष रूप से ये इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। अभी तो हमें बिहार स्पेशल पढ़ाना है, तो बिहार स्पेशल में ये तो परिचय आपको ज्योग्राफी के बारे में मैं दे दिया कि फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है एराटोस्थनीज का। और पढ़ते कहाँ से, ये शब्द आया कहाँ से।
तो फिर जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा बेहतरीन तरीके से और इसके बारे में डिटेल रूप से और बताऊंगा। फिलहाल क्या है कि मैं बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। इतना तो आप लोग ज्योग्राफी समझ ही रहे हैं, उसमें भी अर्थ के बारे में पढ़ना, इसमें भी अर्थ के बारे में पढ़ता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा ये था। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसा कि अभी मैं बताया आप लोगों को कि अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, भूमि के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में। तो देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ है, यानी कि पृथ्वी। तो देखिए आप लोग तो पढ़े होंगे 6 क्लास में कि अर्थ क्या होता है। एक तरह से जो है जियोड है, लेकिन एक इमेजिनरी सर्कल बना करके 360 डिग्री का एक इमेजिनरी सर्कल बना करके उसको कुछ इमेज लाइन खींचा गया इस अर्थ के, जिसको कुछ नाम दिया गया, वो लाइन खींच करके और लाइन दिया गया। लाइन किस लिए दिया गया, वो क्यों रेखा को इंगित किया गया, इसलिए किया गया कि देखिए जो कहीं ना कहीं, जैसे ग्लोब, आप लोग का घर में ग्लोब होगा तो देखिएगा ग्लोब पे कि जो लाइन इमेजिनरी लाइन खींचा गया है तो उस पे कहीं ना कहीं आपका एक कंट्री है, कहीं ना कहीं आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, या ये स्टेट के बारे में भी पढ़ना है, कंट्री में स्टेट, तो ये सब तमाम बातें उसमें पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हम तो ये जानेंगे ना कि लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, लैटिट्यूड किसको कहते हैं। ये सब जब हम लोग जान जाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे कि हमारा बिहार जो है से कहाँ लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे बिहार मेरा है, इंडिया का लोकेशन कहाँ है। तो ये सब की जानकारियां अभी थोड़ी देर में मिल रही है, बोर्ड पर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ कर दे रहा हूँ इसको छोड़। देखिए जैसे ये सर्कल है, ये अर्थ हो गया। अब इमेज लाइन जो खींचा गया, जैसे इमेज लाइन जो खींचा गया, बीच से खींचा गया, और इसको बोला गया कौन सा, लैटिट्यूड। क्या बोला गया, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बोला गया। इसी को बोला गया क्या, अक्षांश रेखा। समझते जाइएगा बात को, अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा, अक्षांश रेखा। देखिए इसी को विषुवत रेखा भी कहेंगे, जब बीच वाला सेंटर को भी विषुवत रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा पहले समझ जाइए, और देशांतर रेखा, उसके बाद फिर लैटिट्यूड, ये विषुवत रेखा, और ये बताऊंगा। तो देखिए जो लाइन आपका लेटा हुआ है, जो लाइन क्या है, लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ है तो अक्षांश रेखा हो गया। इसको अक्षांशीय रेखा बोलेंगे, लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे। जो लेटा हुआ है इस तरह से, ठीक है, जो लेटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। देखिए बहुत सा कंफ्यूजन होता है यहाँ बच्चों को, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे बड़ा है कि यही कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी भूल जाइएगा कि ओहो देशांतर रेखा कौन सा था, अक्षांश रेखा कौन सा है, कहीं लंबा वाला तो अक्षांश रेखा नहीं था, इस तरह से अक्षांशीय रेखा तो नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आज जो है से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए दूर हो जाएगा कि देखिए ध्यान रखिएगा कि लैटिट्यूड लगा हुआ है, तो लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ है तो अक्षांश रेखा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि जैसे देखो खाना खाने के बाद जब हम लोग लेटते हैं तो आराम मिलता है, तो करते हैं ना, तो क्या है कि जब हम लोग लेट जाते हैं तो थोड़ा शरीर को आराम मिलता है, तो ऐसा करते हैं। तो से क्या निकला, अक्षांश रेखा। तो ये समझ जाइए, बहुत ध्यान वाली बात है, कभी भूलिएगा नहीं। अब देखिए इसी पर एक इमेज बना देशांतर, इसको क्या बोलेंगे, देशांतर। तो जो खरा है, जो खरी है उसको क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे।
तो यानी कि इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हिंदी में देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखा। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ देशांतर में भी बता देते हैं, जैसे कैसे याद रखिएगा। तो मान के चलिए कि आप कितना भी लंबा आदमी है, ठीक है, अगर लंबा है आप, वो साइड देखना है, थोड़ा सा बाउंड्री हाइट है तो अब शरीर को देखे, देहाती भाषा में शरीर को देह बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो थोड़ा सा शरीरिया के तो लंबा कीजिएगा ना, इसे तो लंबा कीजिएगा तो क्या होगा, देह को ऊपर में करेंगे। यानी कि जैसे लंबा अगर होते हैं, लंबा किसी चीज को देखना है तो देह को उठा करके देखेंगे, तो देखेंगे कि हाँ नजर आ गया, तो समझ में आइएगा कि जो खड़ा है उसको क्या बोल देंगे, देशांतर। देहिया के देह, देशांतर हो गया। ऐसे याद हो गया ना कि लंबा हो रहे थे तो देह थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो क्या हुआ, देशांतर। अब कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, समझ गया? अब सवाल उठता है कि जब ये सर्कल बनाया गया, पूरा जब गोल बनाया गया, देखिए ग्लोब बनाया गया, जैसे जब ग्लोब बनाया गया तो ये बीच वाला लाइन का तो लैटिट्यूड एक ही लाइन ऐसे भी होगा, लैटिट्यूड। ये सब जो पड़ी हुई है क्या है, लैटिट्यूड। क्या है, लैटिट्यूड है। ये सब क्या है, लैटिट्यूड है। और ये ऊपर से जब आइएगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। क्या है, लॉन्गिट्यूड। अब देखिए इसी में, इस जो इमेजिनरी लाइन है, तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है ये बीच वाला, जिसको बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। इक्वेटर बोलेंगे। विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। और इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा भी। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। यानी कि भूमि के मध्य जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, ठीक है। इतना तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये इक्वेटर हो गया। अब जिसे है कि अब देखिएगा कि एक बीच वाला जो लाइन है से इक्वेटर हो गया, लेकिन उसके ऊपर तो एक डिग्री बढ़ते जाएगा, एक डिग्री का डिफरेंट रहेगा। 1 डिग्री का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा आपका, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके, मतलब ऊपर में 1 डिग्री का डिफरेंट होकर के 1 2 3 4 इस तरह से मतलब कि लाइन रहेगा। तो देखिए जैसे कहने का मतलब ये तो समझ गया। कहीं कोई डाउट, इसका डिफरेंट कितना रहेगा, तो 1 डिग्री का रहेगा। कितना डिग्री का, एक लाइन जो गुजरेगा ऊपर तो 1 डिग्री रहेगा। अब देखिए मान के चलिए कि क्या लिख लेते हैं कि अक्षांश रेखा का एक दूसरे लाइन का अंतर 1 डिग्री है। कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री। और ऐसे ही देशांतर का भी रहता है, तो 1 डिग्री है। और यह जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री की दूरी कितनी होती है पता है आप लोग को? नहीं पता है? पता है तो ठीक है। इसका दूरी होता है 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक जो डिग्री बढ़ेगा ऊपर में है, तो 1 डिग्री का दूरी कितना हो जाता है, 111 किलोमीटर। इतना समझ गया? इतना कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई तरह से दिक्कत नहीं है? तो चलिए ठीक है, इसको इतना आप लोग उतार दीजिए। अब इसको निपटा देता हूँ। अब देखिए
लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसलिए सिखा रहे हैं पहले कि मान के चलिए कि ये जो बिहार है आपका, तो बिहार ये 6 क्लास में ही लॉन्गिट्यूड सीखना है, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब ये जो है आपका ये दिशा होता है, जो दिशा समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस तरह से रहेगा, तो आपका देखिएगा कि ऊपर वाला जो है तो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर आपका देखिएगा कि ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। इसको ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट, इधर साउथ, इधर आपका नॉर्थ, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, समझे। अब जब ये है तो ये बीच वाला भी लाइन होगा ऐसे, तो बीच वाला होगा तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये जो लाइन आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। और ये जो लाइन आएगा तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट होगा ना, और ये जो आ जाएगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग ग्लोब में पढ़ते हैं, तो अभी जो हम बीच से इसको मान लीजिए गोल अगर कर देते हैं, तो बीच से जो अभी हम लोग पढ़े इक्वेटर के बारे में, तो ऊपर भी जाएगा तो एक लाइन एक डिग्री करके बढ़ते जाएगा, अप होते जाएगा, तो नीचे भी डाउन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा दिशा का बारे में मालूम चल गया। तो अब इससे हमको क्या फायदा होगा कि एक लोकेशन, कहाँ लोकेशन पे सिचुएटेड है हमारा बिहार और हमारा क्या है भारत देश, ठीक है, इतना समझ गया। ओके, चलिए आगे आइए। अब देखिए, अब इसके बाद क्या समझना है कि अब ध्यान दीजिए यहाँ मेन बात, ये देखिए दिशा भी समझिएगा शायद। और देखिए ये इसको बोले क्या, इक्वेटर, इसको क्या बोले, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, क्या बोले, भूमध्य रेखा। चलिए, अब इसी तरह से ये जो इमेजिनरी लाइन आपका था, तो इसी तरह से एक इमेजिनरी लाइन ऊपर है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सा रेखा है, कर्क रेखा, क्या बोलिएगा इसको, कर्क रेखा। और नीचे जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा, क्या बोलेंगे, मकर रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। वो वाला कैंसर ना समझ जाना, जो कैंसर होता है समझा ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। अब देखो सवाल उठता है कि इक्वेटर जब 0 डिग्री पर है, तो ये भी तो कोई ऐसा डिग्री पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखिए 23 हाफ डिग्री, यानी कि 23 हाफ डिग्री जो है आपका कितना, मकर रेखा, और 23 हाफ डिग्री कितना है आपका कर्क रेखा। मतलब ऊपर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 23 हाफ पर पहुंचा, तो कौन सा रेखा बोला गया, कर्क रेखा। और नीचे जब आ गए हम लोग 1 2 3 4 5 डाउन होते आए, तो उसको क्या बोला गया, 23 पर आकर के मकर रेखा। और इसका बड़ा रोल है, 23 हाफ डिग्री का कर्क रेखा और मकर रेखा का बहुत बड़ा रोल है मानसून आने में। यहाँ कौन सा ट्रॉपिकल जोन होगा, टेम्परेट जोन होगा, सब ट्रॉपिकल जोन होगा, ये सब बड़ा सा रोल है इसका, ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, इसको इक्वेटर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मध्य मकर रेखा, इसको भूमध्य रेखा। इतना कंप्लीट हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए होता क्या है कि ये जो है ना आपका, ये आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है। कौन सा जोन में आएगा, ट्रॉपिकल जोन में आएगा। ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आएगा, उष्ण कटिबंधीय
बंधीय क्षेत्र है। देखिए आप लोग एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो बीच वाला है ना इक्वेटर, उसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर। स्फीयर बोलते हैं, क्यों इसको बोलेंगे दक्षिणी और गोलार्ध, क्या बोलेंगे अर्ध गोलार्ध। ठीक है, आप ऊपर वाले को क्या बोलेंगे उत्तरी। यहाँ से पूरा इक्वेटर से ऊपर ना समझना, इन्हें यहाँ से उत्तरी अर्ध गोलाकार भी बोल सकते हैं, या अर्ध गोलार्ध भी बोल सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ जो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। अब देखिए हुआ क्या कि अब ये तो समझ गए कि ये जो बीच वाला जो है इसको ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, और ये इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमीस्फीयर। आगे कि नहीं, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, जियोग्राफी में जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हम लोग 0 डिग्री और 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा मकर रेखा जो हम लोग पढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिहार से और इंडिया से ही गुजरता होगा, हर कॉन्टिनेंट से है, 7 कॉन्टिनेंट है उससे गुजर रहा होगा ये 3 लाइन। मेनली तो इसी को पढ़ना है। आर्कटिक लाइन ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है, तो उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो पढ़ाएंगे कब, इंडियन ज्योग्राफी में। तो जैसे देखिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इतने, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि आप हर कॉन्टिनेंट से कोई ना कोई गुजर ही रहा है, लेकिन एक अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है। देखिए यहाँ नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, मैं लिखवा देता हूँ। नोट में लिखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप जो है ही एक ऐसा है, अफ्रीका महाद्वीप से आपका कर्क रेखा, फिर उसके बाद में आपका भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों लाइन, और अफ्रीका से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों लाइन गुजरती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक ऐसा अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है जो ये तीनों लाइन जो है ना इस महाद्वीप से गुजरता है। ओके, अब चलिए मूल रूप से चलिए अब बिहार स्पेशल पर जो कहाँ लोकेटेड है ये बताता है। चलिए लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आप लोग अब ध्यान दीजिए या आगे की। अब देखिए फिर एक सर्कल बना देते हैं। अब देखने को मिलेगा ये जो हमारा इक्वेटर था और ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड था और ये लैटिट्यूड था, जैसा कि पहले समझा चुके हैं। तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे है, इस लाइन पे है, इस लाइन पे है हमारा इंडिया कहीं ना कहीं। तो देखने को मिलता है कि ये 0 डिग्री लाइन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लोग तो 0 डिग्री है, लेकिन जब इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं
तो ये साइड में इंडिया है और ये साइड में है, तो इंडिया का देखिएगा कि 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक इंडिया का लोकेशन है। तो 8 डिग्री से 37 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं तो बिहार यहीं पे है ना, तो हम लोग तो बिहार पढ़ेंगे। तो जब हमारा इंडिया ही उत्तर पूर्व में आएगा, कैसे? क्योंकि ये देशांतर से ये इधर रह जाएंगे तो पूर्व जाएंगे, इधर जब इधर जाते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्व। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? बीच वाला लाइन जो देशांतर है इस क्या हो जाएगा? पश्चिम होगा ना, पश्चिम हो जाएगा। तो इसी तरह से गोलार्ध से ऊपर वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो हमारा देखते हैं कि भारत जो देश है, हमारा भारत जो देश है, भारत देश कहाँ पे है? ग्लोब पे। भारत देश ग्लोब पे कहाँ है? तो उत्तर कहाँ है? उत्तर पूर्व में है, पूर्व में स्थित है कि नहीं? स्थित है। अब देखिए स्थित है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जब हमारा भारत देश ग्लोब पे उत्तर पूर्व में स्थित है, तो बिहार भी तो भारत में ही है, तो हमारा बिहार भी कहाँ स्थित होगा? बिहार भी हमारा कहाँ होगा स्थित? तो बिहार राज्य भी उत्तरी पूर्वी स्थानों पे स्थित है। समझे कि नहीं समझे? इतना समझ गया ना? अब देखिए, अब जब हम ये समझ जाते हैं तो देखिए क्या बोले थे, ये वाला लाइन जो जाएगा, ये लाइन जो जाएगा आपका, तो ये लाइन है क्या? अक्षांशीय रेखा है, लैटिट्यूड है, लेटा हुआ जो है से लैटिट्यूड है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ इसका जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड आता है। इसका जो अक्षांशीय लाइन जो ये बिहार से गुजरता है, जैसा कि इंडिया से बताएंगे 8 डिग्री नीचे से 37 डिग्री उत्तर तक, जैसे दक्षिण से उत्तर तक अगर जाते हैं तो 8 डिग्री दक्षिण से स्टार्ट होगा तो 37 डिग्री तक जाएगा। तो उसी तरह से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के यहाँ आप देखिएगा कि 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है कि नहीं? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड रहता है, 27 है, ठीक है? इतना समझ गया? तो देखिए ये जो है से क्या है बताइए? तो ये तो उत्तर हो गया ना, तो उत्तर से उत्तरे तक लेना आ रहा है। जैसे ये मान के चलिए 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो 24 डिग्री पर बिहार है, तो 24 डिग्री 20 सेकंड 10 मिनट से ले 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है, तो ये तो उत्तर में ही होगा कंप्लीट। अब देखिए ये हो गया आपका क्या? ये हो गया अक्षांशीय, इसको बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हुआ इसका। 24 डिग्री से लेकर यहां तक आया तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। समझ रहे हैं ना? अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब देखिए ये जो लंबा लंबा कहे थे भैया, देखेला ऊपर में है कर रहा है, तो ये देशांतर हो गया। तो देशांतर विस्तार को जब देखिएगा, ये वाला देशांतर विस्तार, तो देशांतर विस्तार को जब देखिएगा तो कितना होता है? तो ये होता है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। इसको याद कर लीजिएगा, हम सब याद करवा दे रहे हैं अभी तुरंत। तो यहाँ होगा 88 डिग्री
17 मिनट 40 सेकेंड। देखिए यहां से यहाँ की दूरी कितना हो गई, तो आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री का, ये 40 सेकंड का ये जो हो गया देशांतर विस्तार हो गया। ये वाला जो हो गया से क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देखिए ध्यान देने वाला बात है कि जब ऊपर से नीचे जब आएंगे ना तो इसका दूरी हो जाता है आपका 345, कितना 345 किलोमीटर। और जब यही हम पूरब से पूरब की ओर जाएंगे ऐसे तो इसका कितना हो जाएगा 483 किलोमीटर। समझे कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अच्छा से इस याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करेंगे, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेंगे। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। देखिए दिमाग कहाँ लगाना है, दिमाग लगाना है ये डिजिट पे नहीं और ये डिजिट पे नहीं, दिमाग लगाना है 24 है, यानी 24 डिग्री से 27 डिग्री जाने में हमको कितना लग रहा है, 3 डिग्री का डिफरेंट नॉर्मली लग रहा है। 3 डिग्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हमको याद कर लेना ये 24 डिग्री और 27 डिग्री। तो 24 20 10 27 31 15 जस्ट मोबाइल नंबर के तरह याद कर लेना है। सोचना है कि अक्षांश एगो नाम का मेरा दोस्त है, अक्षांशीय विस्तार करते रहता है वो इधर उधर, और उसका मोबाइल नंबर है 24 20 10, उसके बाद में 27 31 15, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। बीच वाला जो नंबर आता है उसको मिनट और लास्ट वाला जो नंबर आता है उसको सेकेंड में बोलते हैं। ध्यान ये हो गया। फिर इधर देशांतर वाला जो दोस्त है उसका क्या है, तो 83 19 50 88 17 40। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एक और दोस्त मिल जाएंगे आपका 8 डिग्री से 37, इधर है 68 से 97। तो ये सब जो है तमाम बातें आप लोगों को ज्योग्राफी में बताई जाएगी। ये समझिए कि आपका ज्योग्राफी का बेस तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं है ये आपको 6 क्लास में ही पढ़ लेना था, लेकिन ये जो है से आपका ज्योग्राफी का बेस तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार लोकेशन से ही ना कुछ पता कर सकते हैं आप लोग, कि लोकेशन जब पता लग जाएगा तो क्या है कि वहाँ का लोकेशन से मालूम चलेगा आपको वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का आपका वेदर, वहाँ का मालूम चलेगा आपका जब आपका पॉलिटिकल जब मैप पढ़िएगा तो मैप में पता लग जाएगा कि कहाँ पे पठार है, कहाँ पे आपका पहाड़ है, कहाँ नदी है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ये सब पॉलिटिकल फिजिकल दोनों मिला करके पढ़ना रहता है। तो ये बेस आपका तैयार हो रहा है, समझे कि नहीं। तो देखिए ये आप समझ जाइए, ये जो है आपका जो दूरी है ऊपर की ओर जब चलते हैं हम लोग तो 345 किलोमीटर। ये पूरब से पूरब मतलब ये समझिए, मान लीजिए बीच से गंगा जी, तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि बिहार के बीचों बीच गंगा रिवर, गंगा नदी बहता है, जिसको गंगा जी बोलते हैं हम, गंगा माता के नाम से, मैया के नाम से जानते हैं, बहुत पवित्र नदी मानते हैं हम लोग। तो समझिए, तो कितना याद तो करिएगा, तो देखिए याद करिएगा कैसे दूरी, तो 3 4 5 लंबा वाला, इधर जो है पूरब से पूरब की ओर कैसे है 483 483 किलोमीटर। देखिए 483 किलोमीटर में एक और रहस्य छुपा हुआ है कि 483 में ही जो है से महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ और 483 ईस्वी में ही पहला जो हुआ था बौद्धिक बैठक हुआ था, बौद्धिक बैठक हुआ था। तो वो भी अजात शत्रु के रीजन में, तो हिस्ट्री पढ़िएगा उसमें, तो वो भी 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, इतना समझ गया। तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में जब चलेंगे तो याद करने के लिए मैं बता दिया। अब देखिए जो कि इसका एरिया देखिएगा, क्षेत्रफल, अगर बिहार का क्षेत्रफल देखिएगा
क्या है क्षेत्रफल, तो लिख लीजिएगा यहाँ 94,163.59 किलोमीटर मीटर ये है। और ये 12th पोजीशन पे आता है, इसका रैंक कितना है 12th पर आता है, ठीक है कि नहीं। रैंक कौन सा है 12th रैंक, समझ गया। तो चलिए यहाँ आज करके इतना तक स्टॉप कर देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो इसी से आगे हम पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल को ही, और नेक्स्ट डे आपको पढ़ाने का काम करेंगे इसका लोकेशन पे कौन कौन सा स्टेट है, ठीक है, ये कौन कौन सा इस बिहार के स्टेट पर डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट से 38 डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार में है, तो अगर पढ़ने को मिलेगा आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे कि यहाँ से वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज स्टार्ट होगा, इधर से आइएगा तो अररिया है, पूर्णिया है, इसी तरह से भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है। नवादा के बाद बढ़िएगा तो गया जी, जो गया जी अब नाम पड़ेगा, कितना सुंदर नाम गया जी, तो गया जी। फिर आइएगा आगे तो औरंगाबाद मिलेगा, औरंगाबाद से आगे आइएगा रोहतास मिलेगा, रोहतास से कैमूर मिलेगा, ऊपर से आइएगा तो गोपालगंज, सारण, सिवान, आपका भोजपुर, बक्सर और कैमूर आकर यहाँ मिल जाता है। तो तमाम ऐसी जो जानकारियां हैं। फिर आप देखिएगा कि बीच से जो गंगा रिवर जा रहा है इस पे भी 12 आपका डिस्ट्रिक्ट टच करता है, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट में बताएंगे। जैसे कि नॉर्मल पटना है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है। फिर ऊपर में देखिएगा कि आपका सारण, वैशाली, समस्तीपुर। फिर वही जैसे ही आगे बढ़िएगा तो ऊपर में बेगूसराय है, बेगूसराय के नीचे आइएगा तो आपका लखीसराय है, फिर आपका खगड़िया है, फिर नीचे मुंगेर है, फिर कटिहार है, फिर नीचे भागलपुर है। ऐसे कर करके 12 जो है से आपका जिला टच करता है गंगा रिवर से। क्योंकि देखिए बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बिहार में गंगा नदी है उससे कितना जिला टच करता है, ये पूछ दिया गया है। तो मान के चलिए कि ऐसा तो नहीं, अगला बार में भी ये भी पूछ सकता है, जिले के नाम दे देगा, बोल देगा कि इसमें बताइए कि कौन कौन जो है से जिला टच करता है गंगा नदी से, दे देगा, एगो दे देगा मान के चलिए कटिहार, एगो दे देगा पूर्णिया, एगो दे देगा आपका भागलपुर, इनमें से एक, इसमें से 2, इस तरह से मतलब दे सकता है। तो बना दीजिएगा। तो इस तरह से तमाम बातें आप लोगों को जानकारी देंगे अगला वीडियो में। तो चलिए आप लोग से मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो क्या है कि इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और थंब का बटन, लाइक का बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि शेयर कीजिएगा तो हमारा, मैं बताया ही हूँ कि हमारा जो है चैनल और आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। और जैसा होगा तो कमेंट करके भी आप लोग वीडियो को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, तब ना हमको लगेगा कि हाँ हम हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो कैसा पढ़ा रहे हैं हमको भी तो नजर आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ऐसा पढ़ाएंगे कि बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे और आपके लोगों के दिमाग में जाएगा, तो हम सेट कर लेंगे। तमाम ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा, यहाँ से 100% लड़ेगा क्वेश्चन, ये मेरा वादा है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।